सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और एसएससी सीजीएल प्री 2024 की आंसर की आपकी आ चुकी है। और आंसर की को देखते टाइम एक क्वेश्चन जो हमें दिखा 23 सितंबर और शिफ्ट 3 का ये क्वेश्चन है, आपका थर्ड शिफ्ट का एंटोनिम्स का क्वेश्चन है। एक बार इसको देखते हैं। अच्छा, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं, अगर आपको इंग्लिश सेक्शन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगता है जो आपको लगता है कि एसएससी ने गलत आंसर दिया है या आपको ऐसा डाउट है कि आंसर गलत हो सकता है, तो आप शिफ्ट और उसका क्वेश्चन नंबर मेंशन करके कोई डिटेल देके यहाँ पे हमारे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर इस शिफ्ट का ये वाला एरर डिटेक्शन का या किसी चीज का ये क्वेश्चन देख के बता दीजिए कि सही है या गलत है। आप सभी के उन क्वेश्चंस का डाउट क्लियर करके हम वीडियो डाल देंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी आप चैलेंज करें या ना करें, अगर हमें क्वेश्चन वो गलत लगेगा तो हम खुद उसको चैलेंज कर देंगे, जिससे कि आप लोगों को उसके मार्क्स मिल पाए। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे भाई। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दरअसल कहता क्या है? क्वेश्चन कह रहा है आपका कि द टीममेट्स मेड सेवरल जाइब्स एट द ओपोनेंट टीम मेंबर्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ये इंटरव्यू के दौरान जो अपोनेंट टीम मेंबर्स थे उन पर सेवरल जाइब्स उन्होंने कसे। अब देखो, ये जो जाइब होता है ना, मेक जाइब्स, इसका मतलब होता है ताने कसना किसी पे। क्या होता है? ताने कसना, ताने मारना। वैसे अगर आप देखोगे इस जाइब को, ये जाइब दो प्रकार से यूज किया जाता है। ये नाउन भी होता है और ये आपका बेसिकली वर्ब भी होता है। ठीक है, जब ये नाउन होता है तो इसके दो मीनिंग होते हैं। एक होता है आपका किसी पे ताने मारना, और ऐसे केस में ये मेक वर्ब के साथ में सामान्यतः यूज किया जाता है, मेक जाइब एट समबडी और एट समथिंग। ठीक है, इसका दूसरा एक मीनिंग होता है डायरेक्शन वगैरह चेंज करना। ठीक है, समुद्र में। तो ये दो मीनिंग आपका बेसिकली हो जाते हैं जब एज अ नाउन। एज अ वर्ब इसके तीन मीनिंग होते हैं। पहला तो वही होता है जो कि ताने कसना किसी पे, और दूसरा आपका बेसिकली हो जाता है वही समुद्र में डायरेक्शन वगैरह चेंज करने वाला। इसका एक तीसरा मीनिंग और होता है वर्ब के रूप में, जिसका मतलब होता है टू बी सिमिलर, किसी के सिमिलर होना, किसी के सेम होना। अब अगर सिमिलर का एंटोनिम हम देखेंगे तो आप कहोगे सर कॉन्ट्राडिक्ट करना। टू बी सिमिलर एंटोनिम बन जाएगा टू कॉन्ट्राडिक्ट, किसी चीज से कॉन्ट्राडिक्ट करना। इसका मतलब है जाइब का एंटोनिम कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी ने आंसर जो दिया है आपका हो सकता है, लेकिन मेरे भाई ये क्वेश्चन फिर भी गलत है एसएससी का। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पे अगर इस सेंटेंस को इन्होंने दिया है तो भाई अगर सेंटेंस को वर्ड मतलब सेंटेंस में इस शब्द को जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है, एंटोनिम भी उसी कॉन्टेक्स्ट में तो होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं। अब यहां पे ये टीममेट्स मेड सेवरल जाइब्स, जाइब का मतलब तो भाई यहां पे ताने का सेंस आ गया। अब ताना मारना अगर इसका सेंस है तो इसका मतलब भाई इसका एंटोनिम कॉन्ट्राडिक्ट करना तो कतई नहीं हो सकता है, ये एंटोनिम नहीं बनेगा। अब ताना मारने का फिर एंटोनिम बनना क्या चाहिए अगर दिए गए ऑप्शन से? तो मॉकरी तो इसका सिनोनिम बन जाएगा, मॉक करना। ठीक है, किसी का मजाक उड़ाना। इंस्पिरेशन, देखो ताना मारना यानी एक तरीके से किसी को नीचा दिखाना। इंस्पायर करना, किसी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देना। वेरी मच पॉसिबल है। हालांकि इसके करेक्ट एंटोनिम जो बनने चाहिए थे ना, वो बनता आपका किसी को प्रेज करना, अप्लाउड करना, किसी को लाउड करना, यानी तारीफ करने वाले सेंस में आपका आता। लेकिन तारीफ करने का कोई वर्ड नहीं है। लेकिन अगर इनमें से ही चुनना है तो आप इंस्पिरेशन को भी मार्क कर सकते हो, क्योंकि अगर आप किसी पे ताना मार रहे हो इसका मतलब है उसको बेसिकली मजाक उड़ा रहे हो, उपहास कर रहे हो, उसका इंस्पायर कर रहे हो, आगे बढ़ने को कह रहे हो। पॉसिबल तो कंसोलेशन भी हो सकता है। एक आदमी जो खराब कंडीशन में, आप उस पर एक तो ताना मार दीजिए। पेपर देके आप आए, आपके रिश्तेदार, आपका पेपर पहले ही खराब है और खराब पेपर पे आपके रिश्तेदार आके कहते हैं पढ़े ही नहीं थे, हीरो बनवा लो, मूवी दिखवा लो, फेसबुक चलवा लो। ऐसी बात, ये तो हो गए ताने मारना। और एक आपके फैमिली में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो कहे कि कोई बात नहीं बेटा, आपके साथ में वो कंसोल करे, आपको सहानुभूति दे, आपके साथ में वो कहे कि कोई दिक्कत नहीं है, हम तेरे साथ खड़े हैं, तुम आगे बढ़ो। तो उस तरह से देखा जाए तो कंसोलेशन भी आपका एंटोनिम हो सकता है। तो अगर गिवन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपका कंसोलेशन और इंस्पिरेशन दोनों में से कुछ भी नहीं बनेगा कायदे से, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पे नाउन में कॉन्ट्राडिक्ट तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट तो इसका तब एंटोनिम बनता है जब यहाँ पे वर्ब होता। अगर आपको इस मेरी बात का थोड़ा सा प्रूफ देखना है तो आप ये देखिए, ये आपकी ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी है। जैसे ही आप इस जाइब को सर्च करोगे, नाउन है, नाउन है, यहाँ पे मीनिंग देखिएगा, जाइब एट समबडी एन अनकाइंड और ऑफेंसिव रिमार्क अबाउट समबडी, यानी ऐसा रिमार्क करना किसी के बारे में जो कि बेकार है, बुरा है, खराब है। ही मेड सेवरल चीप जाइब्स, देखो मेक जाइब इसका वही मतलब बनता है, ताना कसना। इसका दूसरा मीनिंग देखोगे तो ये नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में होता है, इसका मतलब होता है एन एक्ट ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन, दिशा बदलने वाला, जो मैंने बताया था। इसका तीसरा कोई सेंस नहीं है, ये मीनिंग यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन जब जाइब को एज अ वर्ब आप सर्च करोगे
तो आप यहाँ पे देखो ये रहा जाइब एज अ वर्ब है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग ये भी होती है GIBE, उसकी भी होती है GIBE, ठीक है। अब यहाँ पे जाइब को देखोगे तो इसका देखो पहला मीनिंग यही है, जाइब एट समबडी। इसका मतलब है टू से समथिंग दैट इज इंटेंडेड टू मेक समबडी लुक सिली और फील एम्बैरेस्ड, किसी की बेइज्जती करना एक तरीके से। ही जाइब्ड रिपीटेडली एट द एरर्स, यानी कि जो एरर्स किए थे उन पे वो जाइब कर रहा था, मजाक कर रहा था, ताने मार रहा था, ठीक है। दूसरा देखेंगे, दूसरा मीनिंग है जाइब विथ समथिंग। इसका मतलब वही है टू बी द सेम एज समथिंग और टू मैच इट, किसी के मैच का होना, किसी के सेम होना। यानी कि इस सेंस में आप कह सकते हो कि कॉन्ट्राडिक्शन आपका बन सकता था, लेकिन इस सेंस में पहली बात इसको वर्ब होना चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब, इसके साथ में विथ प्रेपोजिशन आनी चाहिए। जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, क्या वहां पे विथ है? नहीं है, एट है। क्या वहां पे ये नाउन वर्ब है? नहीं है, नाउन है। इसका मतलब है कि गिवन कॉन्टेक्स्ट में कॉन्ट्राडिक्ट करना इसका एंटोनिम नहीं बन सकता है, और एसएससी की तरफ से दिया गया ये एक गलत आंसर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? कंसोलेशन भी हो सकता है, इंस्पिरेशन भी हो सकता है। एसएससी को इस क्वेश्चन को कर देना चाहिए बेनिफिट टू ऑल, सिंपल। तो इस क्वेश्चन को मैं चैलेंज कर दूंगा मेरे भाई, और आप भी कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा चैलेंजेस जाते हैं एक क्वेश्चन के, ज्यादा रिप्रेजेंटेशंस जाते हैं, तो फिर ऐसे केस में एसएससी जल्दी से आंसर चेंज कर देता है। तो आप भी कर सकते हैं, हम भी कर देंगे। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है इस पूरी की पूरी 36 के 36 शिफ्ट में, तो आप उस क्वेश्चन को हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके उस क्वेश्चन को हम चैलेंज भी करेंगे, और अगर वो लगता है कि एसएससी ने सही आंसर दिया है तो आपके सामने एक्सप्लेन करके उसको बता भी देंगे कि उसका सही आंसर क्या है और क्यों है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। मिलेंगे ऐसी ही अगली वीडियो में। पूरी आंसर की वीडियोज आपको बहुत जल्द मिलने वाली हैं, एक एक करके सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट अब आपके सामने आने वाला है।